जैसे पाकिस्तान में कैसे 200 रुपये किलो आलू कह रहा है, हाँ। वैसे यहाँ पे इंडिया में रहते हुए हम बलसा गांव के वासी है। जब बाढ़ चारों तरफ से घेर लेती है इस गांव को, तो यहाँ पे 250 रुपये किलो आलू बिकता है। 100 रुपये किलो शक्कर बिकता है, वो भी नहीं मिलता है। मतलब 200-250 रुपये किलो। जी हाँ, आप पाकिस्तान में पहुंचे अभी फिलहाल, इंडिया नहीं है। हम मोदी सरकार को डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं, और नीतीश सरकार को, राज्य सरकार नीतीश है और मोदी जी दोनों मिक्स सरकार है। हम लोग हमेशा से मोदी जी क्या कहते आए हैं कि हमारे कैंडिडेट को जिताइए, हम आपके क्षेत्र को विकास करेंगे। हम अभी तक लगभग कम से कम 15 साल से तो वोट दे रहे हैं। देखिए कितना ऐसे डूबने जा रहा है। देखिए एक ठो साइकिल में देखिए गिरवो करते हो। देखिए कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है 2 आदमियों को। मांगे पर जो न मांगी पर। देखिए भाई कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखिए पुल नहीं बनते बुझलिए। हाँ। तो दूसरी बेर आते विद्यार्थी विधायक MP, तो चुरुआ भर पानी में नहीं डुबा देंगे उसको। तब बदल दीजिए नाम, सौखी सहनी हम बोल रहे हैं। 25 बरस से हम वोट दे रहे हैं उसको। ये अशोक यादव जो है मधुबनी लोकसभा से उसको हम स्वर्ग में पहुंचा दिए, लेकिन हम लोगों के अखुन तक देख नहीं रहे हैं। उनको स्वर्ग में पहुंचा है और वो आपको नरक में पहुंचा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं नरक में अभी तक रख रहे हैं। आप उनको स्वर्ग हम में मैल में डूबेंगे तो उसको एक चुरुआ पानी में नहीं डुबा देंगे। हाँ। तो फिर नाम बदल दीजिएगा। इस बार आप किसको वोट इस बार दिया है अशोक यादव को। मतलब अगला बार में अशोक यादव के 2 लाख वोट से जिताया। उसको शर्म नहीं होता है कि हम लोग को पब्लिक बिशनपुर पंचायत के इतना वोट दिया है। उसको जाकर हम देखेंगे, पुल बनाएंगे जो सीतामढ़ी से पुपरी तक माने जुट जाएंगे, और सब चीज़ की सुविधा होगा। माने बाल बच्चा के पढ़ने लिखने के, माने दवा बीरो के, सब चीज़ की सुविधा होगा। लेकिन अभी तक अशोक यादव देख नहीं रहा है। जीतने के बाद आए हैं लगभग नहीं, वो पहलू नहीं आया। नहीं, हम लोग उनको वोट क्यों करे? पहले तो उनके पिता कर रहे हैं कि उसको हमारे पास में लाचारी, हम किन को लाचारी नहीं होता, ये जनता के बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। कैंडिडेट एक नहीं खड़ा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होता है। सुधांशु जो है वो 2 बार से जीत रहा है। उसको बाप वादा किया कि पहले जीतेंगे तो अशोक यादव, वो अथी बोला ये बसंत जब जीतेंगे हम तो पहले पुल ठोकेंगे 10 वर्षों से तो उसका ही बेटा बहुत हुआ है। दिक्कत सही में हो रहा है। हाँ। लेकिन वो मर गया, माने शपथ ग्रहण लेने से पहले उसको बेटा को जिताया 2 बेर। हाँ। और उसको कह रहा है तो कहेगा होगा विचार में है। तो इस बार तो 2025 का इलेक्शन भी हो गया। हाँ, इस बार अब जो सुधांशु आ गया तो उसको डुबा देंगे पोखरी में। अच्छा, इस बार मतलब आप लोग ठान लिए? ये तबाही कह के हम छोड़ देते हैं। अच्छा, नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। मैं अभी आया हूँ सीतामढ़ी ज़िला के बलसा गांव में, और बलसा गांव मेरे पीछे देख सकते हो। बलसा गांव में ये एक नदी है, धौंस नदी, और आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर पुल निर्माण कार्य होने वाला है, लेकिन पुल निर्माण कार्य अब तक नहीं हुआ है। बता दूं कि ये बलसा गांव सीतामढ़ी ज़िला के अंतर्गत आता है, सुरसंड विधानसभा है, और यहाँ सुरसंड के विधायक हैं दिलीप राय जी, और यहाँ के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, सीतामढ़ी लोकसभा के, और सुरसंड विधानसभा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मतलब पुल नहीं है, इससे आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर पुल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर पुल ना होने से लगभग 2500 से 3000 लोगों का 10,000 अच्छा चलिए 10,000 अभी बताए हैं। यहाँ पर 10,000 लोगों का आना जाना ठप हो चुका है। और ठप नहीं, मतलब इनको जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा घूम कर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर अगर आपको यहाँ पे यात्रा करनी है तो आपको लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूर जैसे जाकर यात्रा करना पड़ेगा। अब धौंस नदी में देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, क्योंकि आगे नाव से लोग यात्रा करते हैं। और इस जगह पे वीडियो शूट करने का मेरा मकसद ये है कि यहीं पर वो पुल बनने वाला है। देखिए यहाँ पर मेरे साथ एक ग्रामीण आए हुए हैं, इधर भी ग्रामीण है और इधर भी ग्रामीण है, पकड़ी का भी ग्रामीण है। तो मैं अभी बलसा गांव के ग्रामीण से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बलसा गांव के अंतर्गत ही आता है और उस साइड मधुबनी ज़िला हो जाता है। मतलब ये नदी इन दोनों ज़िलों को अलग अलग करती है। इस साइड जिस साइड मैं खड़ा हूँ वो सीतामढ़ी ज़िला है, और उस साइड आप मधुबनी ज़िला में चले जाओगे।
नहीं, इस सीतामढ़ी है की। ये सीतामढ़ी है। हाँ हाँ, ये तो चलिए पहले आप अपना नाम बताइए। दाऊ मुखिया। दाऊ मुखिया। हाँ। तो बताइए, आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत। तो इसका कारण क्या हो? नेता लोगों का कारण है? एकदम कोई काम ही नहीं कर रहा है यहाँ के नेता लोग। यहाँ पे पुल क्यों नहीं बन पा रहा है? अब तो नेता जाने वोट लेके चले जाते हैं और थके भाग जाते हैं। यहाँ खेती डूब रहा है, मर रहा है, न रोपनी हो रहा है, में पानी है। कैसे बताइए, आप लोगों का जो सांसद कौन है? सांसद देवचंद ठाकुर है। देवेश ठाकुर। हाँ, हाँ। देवचंद ठाकुर हाँ, है। हाँ। और यहाँ के जो विधायक कौन है? दिलीप राय है। दिलीप राय जी। हाँ। तो आप लोग जो वोट करते हैं, तो नेता लोग यहाँ पे क्या कहकर आप लोगों से वोट ले लेते हैं? वो तो कहकर जाते हैं जो सब सुविधा हम देंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई चीज नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा है। तो इस बार जब वोट लेने आए थे देवेश चंद्र ठाकुर जी, तो आप लोगों ने से कुछ कहा नहीं? क्या कहे थे? कहे जो हमको पुल नहीं है, बहुत कुछ का दिक्कत है, तो ना हमको बनाइए तो हम बनाएंगे। अब वो क्या करेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। ये पुल तो बहुत सालों से नहीं है। हाँ, तो ये तो बहुत जगह गया। तो ग्रामीणों को जो नाव की यात्रा करनी पड़ती है, वो नाव मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। तो अगर उसमें कुछ घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, जैसे नाव पलट जाए, हाँ। तो उसमें लोग डूब भी सकते हैं, क्योंकि नदी अभी पीछे देख सकते हो वो उफान पे है। हाँ, उफान है। इसमें जो लोग डूब सकते हैं, तो आप लोग इस पर चर्चा नहीं करते और इस सुविधा नहीं मांगते, जनप्रतिनिधि से सुविधा नहीं मांगते? कहते हैं न सुन रहा है, लेकिन बुझ रहा है, क्या करे, नहीं सुन रहा है। चलिए ठीक है, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा। अब इनसे भी बातें करता हूँ। आपका गाँव कहाँ हुआ? बलसा जी। तो आप लोग मतलब वोट किए हैं, तो यहाँ पे पुला क्यों नहीं बन रहा? जी सर, कह नहीं अब बनाता है, अब वोट हम उससे ले लेता है बस। हम कर देव काम। हाँ। हम कर देव काम। हाँ। आ काम भ गेल, अहाँके काम निमट गेल, अपन चुप भ गेली। यह बात होइ छै कि आरो की होइ छै? मतलब बोलकर वादा करके चला जाता है। यही बात है। देश को लगभग 80 साल के करीबन आज़ाद हुए हो गया है। मतलब हमारे देश आज़ाद 80 साल हो गया। हाँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो तब से यहाँ पे पुल नहीं है। मतलब 80 सालों से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थक रहा है, मतलब जे नेता आता है तो कहते हाँ हाँ हम कर देगा। हाँ। अब बस वो का काम हो गया, बस अपने कान पर डाल, हाँ जी की होता है, अच्छा होगा तो रहो, रुको अभी होगा, हम लाग रहा है उसमें। अब वैसे करते करते समय अपना बीत गया। वही करता है, वही करते हैं नेता। वही करता आप है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ भरोसा देते हैं और ठगने का काम करते हैं। बस भरोसा देकर अपने हमको बस छिप जाता है, बस टाइम हो गया, बस अपना चल गया। चलिए, यही काम। इन लोगों की बातें सुन लिए हैं। अब मैं आगे जाने वाला हूँ। और भी लोग हैं वहाँ पर, आदमी आ रहा है, और आदमी आ भी रहा है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं आगे से ही शूट करने वाला हूँ जहाँ पर नाव चलती है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे पुल बनने वाला था लेकिन नहीं बना, लेकिन अब मैं वहाँ पे शूट करने वाला हूँ जहाँ पर लोग नाव से यात्रा करते। चलिए ठीक है, उधर चलते। तो देखा हमने कुछ देर पहले ही बताया था आपको सारा मामला, लेकिन अभी मैं बताऊँ, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे आके, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग करने आया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और अपना अपना दुख और दुविधा बताने लगे मेरे को। मैं बताऊँ कि ये जो नदी है वो मधुबनी ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है ये बात, लेकिन पुल ना होने से आप देख सकते हो सीधे वहाँ पर नाव दिख रहा होगा आपको एक, उस नाव से लोग यहाँ से यातायात करते हैं। मतलब अगर इस साइड आनी है तो उधर से नाव आएगी, अगर इस साइड से उधर को जानी है तो ये नाव उधर ले जाएगी। और जनताओं का कहना ये है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो इन लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। आइए मैं यहाँ के युवाओं से जानना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे युवा दिख रहे हैं, तो आइए भैया, पहले आप इधर, आपका नाम क्या हुआ भैया? पहले संतोष कुमार मंडल। संतोष जी, हमको ये बताइए कि यहाँ पर पुल बननी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर पुल नहीं बन रही है तो क्या कारण है? इसमें कारण बहुत सारे हैं। जितने भी MP MLA बने अभी तक, हाँ। आज़ादी से अब तक, हाँ। एक भी कोई काम नहीं किए ढंग का। अच्छा। ये सब ठक रहा यहाँ है। 2000 प्लस में आबादी है इस गांव बलसा की। हाँ। आप बलसा गांव की रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी बलसा गांव है ये। बलसा गांव है। बलसा गांव से अभी बिशनपुर जाएंगे अपने हाईवे पर, सार घाट और बसैठा वाला हाईवे है बगल में है, नदी के उस पार। हाँ। उससे जोड़ने के अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं चला। अभी आप सामने देख पा रहे हैं कि नाव है। हाँ, नाव से 2000 प्लस आबादी डेली आवाजात कर रहा है। यहाँ पे बाजार है बिशनपुर। हाँ। बाजार जाना होता है लोगों को, माल जाल है, उस पार घर है, इस पार घर है, दोनों पास साइड में घर है। लोग पूरा प्रभावित है। अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ नेताओं के द्वारा या प्रशासन द्वारा कि कैसे यहाँ पे जाया जाए। नाव पे कई बार ऐसा हुआ है कि डूबा है लोग, बहुत सारे अभी तक हुए हैं। यहाँ इतना बताया जाए कि कोई मीडिया तक नहीं आता है। आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बात कहने के यहाँ तक कोई मीडिया नहीं पहुँच पाता, किसको कहें हम? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो कह रहे हैं, यहाँ पर ना तो प्रशासन का ध्यान जा रहा है, ना तो MP ना MLA का, और यहाँ पे मीडियाओं का भी
आँख शायद नहीं है, मीडिया भी नहीं दिखाती है चीज़ को, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आया हूँ। मुझे पता चला था कुछ दिन पहले ही 2-4 स्टूडेंटों के माध्यम से कि यहाँ पर पुल नहीं है। पुल नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे यात्री लोग आ रहे हैं। अगर इस यहाँ पर कोई घटना हो जाए, खुदा ना भगवान ना करे कोई घटना हो, लेकिन अगर हो जाए तो यहाँ पे लोगों को डूबने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनताओं को ठगने का काम किया, ना प्रशासन कोई कार्य करी है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि। तो पहले ये बताया कि यहाँ जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, मतलब ये सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है ये गांव, बलसा गांव, और इधर मधुबनी लोकसभा है। तो इधर के सांसद हैं हुकुमदेव नारायण के पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार यादव, और इधर देवेश चंद्र ठाकुर है। तो इन दोनों के मतलब मतलब तरीके से यहाँ पे पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। ना तो इधर के सांसद ध्यान दे रहे हैं और ना ही उधर के सांसद। तो आप लोगों को जब वोट मांगने आए थे इस बार 2024 के इलेक्शन में, तो आप लोगों ने उनके समक्ष ये मतलब बात नहीं रखी कि यहाँ पे जी जरूर रखे, हम लोग बात रखे हैं। अभी जो नवनिर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको कहा गया है कि हम लोगों की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये धौस नदी का पुल। आप यहाँ से जोड़ देते तो लगभग बलसा गाँव जो अभी जी रहा है उससे कहीं खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। तो वो उन्होंने आश्वासन दिए कि ये जल्दी बनाएंगे। हाँ। और पिछले जो सांसद थे वो कौन थे? पिछला सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी थे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहे कि नहीं? पिंटू जी को हम लोग बोले, यहाँ पे आए, उनका स्वागत हुआ, चादर चढ़ाए, नाश्ता पानी सब कुछ हुआ, वो भी आश्वासन दिए, लेकिन एक बार आए चुनाव के बाद दोबारा आए नहीं सर। ठीक है, चैन हो गया, चैन का बैठ रही है। जब काम 5 गाँव का गए, 5 गाँव का पुल का ये आदमी का ये पुल सुख है। 5 गाँव नहीं है, यहाँ से सीतामढ़ी और मधुबनी बीच में एक ठो पुल का जरूरी है। है पुल से जो है से सबको आता जाता है, और बीमारी दुनिया जहाँ सब सामने में देखिए एक ठो नौका है, सो नौका ने सरकार देता है। कैमरामैन को दिखाऊंगा, थोड़ा नौका दिखाए, नाव जो हाँ नौका है, दिखाए कि उसी माध्यम से, वही माध्यम से वो भी जो है से आप गरीब आदमी है, चंदा लगा करके जो है से हम लोग एक ठो नौका बनाते हैं, उसी से आता जाता रहता है। सबसे यहाँ दिक्कत है कि बड़ बीमारी दुनिया जहाँ सबसे जो है से दिक्कत है, जाने को कोई साधन नहीं है। बीमारी यहाँ है तो साधन नहीं है कौन, अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पे जाने के लिए तरस जाएंगे, कोई साधन नहीं, मतलब मर जाएंगे गांव के अंदर ही। हाँ तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? डिलीवरी होता है, इंसान को बीमारी हो जाता है, कोई इमरजेंसी हुआ तो आप यहाँ से जाइए तो बगल में 2 किलोमीटर पे हाईवे है। यदि आपको जाना हुआ तो आपको घूम करके 15-25 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगभग पड़ेगा आपको, पतार घाट होते हुए या तो पुपरी होते हुए घूम करके आइए। और यहाँ के विधायक कौन है, मतलब ये किस विधानसभा के अंदर आता है? ये श्री नाना हमारे बलसा का दिलीप राय जी हैं। दिलीप राय जी, और उस साइड के विधायक है सुधांशु शेखर जी। तो उनको भी कई बार बोले लोग, हाँ बोला क्या कहना है उनका, क्या कहना, उनसे हम लोगों की बातचीत नहीं हुआ। हम लोग सीतामढ़ी यहाँ के जो नेता है, मतलब मधुबनी जिला यानी मधुबनी से, हाँ मधुबनी से शुभांशु के जो है से 2 बार हम लोग जिताए हैं वही पुले के नाम से। कहा कि हम पुला बनाएंगे, आप जीत जाता है तो कहता है कि क्या कि हमसे नहीं होगा, वहाँ जो है से आगा बढ़ाइए, MP के कहिए। तो MP हुकुमदेव बाबू है, उनका लड़का जो है से राम आशीष जो है से अशोक यादव, 2 बार उनको हम लोग जिताए हैं, फिर भी जिताए हैं। लेकिन आशा है कि भाई हमरा सबके जो है से एक ठो पुल हो जाए, पुल हो जाए, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे एकदम सब। हम थोड़ा निर्विरोध पुल वाला जो है से हमारा सरकार को वोट देंगे। अच्छा, वोट दीजिएगा। मैं पहले बताऊं कि यहाँ पर पुल ना होने से एक तो लोगों को अस्पताल जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, दूसरी बात यहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे सरकार हमारी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, अगर किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं भी जाना हो तो यहाँ पे पुल ही नहीं, कैसे जाएंगे बच्चे? अगर नाव से जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पर नाव पलट जाए तो उन्हें डूबने का चांसेस बढ़ जाता है। फिलहाल अभी बाढ़ नहीं आई हुई है, अगर बाढ़ आ जाए तो इतने दूर के इलाकों में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, अस्पताल की मैंने पहली बात की थी। तीसरी बात यह है कि अगर किसी बुजुर्ग को कुछ हो जाए, उसी मतलब बाढ़ के समय किसी को सांप काट लेता है, किसी को कुछ भी, बहुत सारे घटनाएं होती रहती है उस वक्त। अगर उस वक्त कुछ घटना हो जाए गांव के किसी भी व्यक्ति को, तो अगर इस गांव से निकलना चाहे तो चाहकर भी इस गांव से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उस वक्त रात होती है और रात में पानी में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, और पानी का जल स्तर रात को बढ़ जाती है, क्योंकि बगल में नेपाल है और नेपाल अपना पानी छोड़ता है तो वो इंडिया के तहत यहाँ से गंगा नदी की तरफ जाती है। तो काफ़ी इस गाँवों को समस्या है, और भी लोग जानते हैं। भैया क्या कितना समस्या होता है पुल ना होने के कारण? समस्या इतना है कि जैसे मान लीजिए जब से देश आज़ाद हुआ है
तब से ये गांव बलसा गांव जो है मतलब एकदम पुलों के लिए तरस रहा है। पुलों के लिए नहीं, हर एक साधन से तरस रहा है। इसको मान लीजिए पूरा इंडिया में ये पाकिस्तान के रूप में जी रहा है ये गांव। अच्छा, यहाँ की पाकिस्तान जो में भी बीच में एक नदी है इस साइड इंडिया, जी इस साइड हाँ, पाकिस्तान। ऐसा है कि अभी तो 2 साल से थोड़ी कम बाढ़ आई है, थोड़ा राहत है। नहीं तो जैसे पाकिस्तान में कैसे 200 रुपये किलो आलू कह रहा है, हाँ। वैसे यहाँ पे इंडिया में रहते हुए हम बलसा गांव के वासी है। जब बाढ़ चारों तरफ से घेर लेती है इस गांव को तो यहाँ पे 250 रुपये किलो आलू बिकता है, 100 रुपये किलो शक्कर बिकता है, वो भी नहीं मिलता है। मतलब 200-250 रुपये किलो। जी हाँ, आप पाकिस्तान में पहुंचे अभी फिलहाल, इंडिया नहीं है। हम मोदी सरकार को डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं और नीतीश सरकार को, राज्य सरकार नीतीश है और मोदी जी दोनों मिक्स सरकार है। हम लोग हमेशा से मोदी जी क्या कहते आए हैं कि हमारे कैंडिडेट को जिताइए, हम आपके क्षेत्र को विकास करेंगे। हम अभी तक लगभग कम से कम 15 साल से तो वोट दे रहे हैं। 15 साल से मोदी जी का कैंडिडेट जीत रहा है, नीतीश बाबू का कैंडिडेट जीत रहा है, मधुबनी में भी और सीतामढ़ी में भी। हम बॉर्डर के वासी हैं, ये रहा मधुबनी, ये रहा सीतामढ़ी, हम बॉर्डर के वासी हैं। दोनों नेताओं के नीचे से ऊपर तक उनका हमेशा यहाँ की जितने भी पब्लिक है, पब्लिक को थोड़ा दिखा दीजिए पूरे पब्लिक को, यहाँ की जितने भी दोस्त या जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो स्कूल स्टूडेंट है, जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, तो सभी मिल करके मोदी सरकार और नीतीश सरकार को पिछले 15 साल से नीचे से ऊपर तक मदद करता रहा। लेकिन इस गांव वाले को सुनने के लिए आज तक कोई सरकार नहीं आई। हमेशा नीतीश बाबू कहते हैं, एक मान लीजिए हम लोग तो मुसहर समुदाय के यहाँ जो लोग हैं, हम लोग मुसहर समुदाय के आदमी, समझे, तो क्या कहते हैं कि MP थी प्रधानमंत्री साहब कि हम मुसहर समुदाय और चमार समुदाय, डोम समुदाय को बेसी देखते हैं क्योंकि उनके प्रति हम हमेशा काम करते रहे हैं। प्रति यहाँ पे शोषण हो रहा है। यहाँ पे ऐसा शोषण है कि आप बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। महाराज बताइए बच्चे को स्कूल किस हालात में कैसे भेजिएगा? तो सही है। तो मुसहर समुदाय के पर आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो मुसहर समुदाय पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे जी? आपका कहना है कि यहाँ पर मुसहर समाज को लेकर राजनीति की जा रही है। जी हाँ, लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं। यहाँ सब मुसहर समाज दुसादों का बस्ती है, समझे। और मोदी बाबू हमेशा कहते रहे, नीतीश बाबू हमेशा कहते रहे, उनको सपोर्ट हम करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन समाज में जो गलत हो रहा है, उनको दिखा रहे हैं कि देखिए नहीं पहुंचा है, देखिए इस तरह से नहीं पहुंचा है। आज से नहीं, जब से आज़ाद हुई यह देश 75 साल से ऊपर हो गया जी, 80 के करीब, 80 करीब हो गया। समझिए 2 साल में, अभी 2 साल में ये बलसावासी थोड़ा सा अनाज बराबर तरीका से खा रहा है बाढ़ के समय में। नहीं तो ऐसी बाढ़ आती है कि लोग यहाँ पे बच्चे तो कई भूखे मर गए। आप यकीन नहीं है तो आप पता कर लीजिए मोहल्ले में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा, आनंद कुमार जी, हमको ये बताइए कि जब आप इतना विरोधी कर रहे हैं, अपने मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ के लोकल कैंडिडेट जैसे मुखिया, विधायक, MP, MLA जो भी हो, तो फिर आप बोले कि हम 15 साल से उसे ही वोट कर रहे हैं। तो आपने एक पंचवर्षीय में उनको परखा था कि उनको वोट देके देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, क्या यहाँ पे विकास होती है। फिर दूसरे में आप दूसरी बार उसको क्यों वोट किए? देखिए दूसरी बार इसलिए वोट किए, दूसरी बार इसलिए वोट किए, दूसरा कैंडिडेट, दूसरी बार का कैंडिडेट जो हम लोग के हमारे अंदर का आदमी था, हमारे मतलब जाति देखकर वोट नहीं, हमारे ऐसा था कि हमारे हमेशा हमारे इर्द गिर्द में वो आदमी हमारा हेल्प किया है। उसने भी आपको ठगने का ही काम, उसने भी ठगने का काम किया, वही तो हम आपको बता रहे हैं। 10 साल हो गया, फिर अगले पंचवर्षीय अभी मोदी जी को क्यों, मतलब कैंडिडेट को क्यों वोट? फिर कैंडिडेट, अब ऐसा कैंडिडेट आया, पहले वाला जो कैंडिडेट था वो हमारे इर्द गिर्द था, अभी दूसरा कैंडिडेट आया, वो सब बाबू लोग लेकर के आए, जो हमारे मुखिया सरपंच थे कि भैया हम इस गांव के मुखिया सरपंच हैं, आप इनको दीजिएगा तो आपको एकदम सपोर्ट हम करवाएंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। ये ऐसा चलता रहा जी, मतलब लगातार 15 वर्ष आपको लगातार। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। ये नल जल जो है, नल जल है, एक टंकी देखे वहाँ लगा हुआ है। ये जो है से स्वास्थ्य विभाग का ये जमीन भरा हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, देखिए तो नहीं स्वास्थ्य विभाग तो यहाँ पे कहीं नहीं दिखा। मुखिया जी यहाँ जमीन रखा है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग के लिए जमीन रखा हुआ, वो छोड़िए। और अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, इधर कैमरा मैन इधर दिखाइए, हाँ अभी दिखाते रहिए। देखिए ये सब जमीन जो है स्वास्थ्य विभाग के है, जो स्वास्थ्य विभाग दिखाइए पीछे है। ये जमीन देखिए, इस पूरा जमीन है स्वास्थ्य विभाग के। मुखिया जी कहा कि हम लोग जैसे जीतेंगे तो स्वास्थ्य विभाग बनाएंगे, पानी का टंकी बना दिया, वो भी नहीं चलता है। टंकी जो है नदी में है, वो भी नहीं चलता है। देखिए जैसे स्वास्थ्य विभाग का जमीन यहाँ पड़ा हुआ है।
अब नहीं स्वास्थ्य विभाग बन रहा है, नहीं पुल बन रहा है। हम कि लोग मुखिया को थोड़ा कम बुद्धि है मेरे को लग रहा है, क्योंकि नदी के बगल में अगर स्वास्थ्य विभाग बनता है तो कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ जाए तो उस स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल के अंदर पानी चला जाएगा, उसमें कैसे इलाज होगा? कैसे होगा? सोचने वाली बात है। तो गरीब- यहाँ पर जो बांध है, कैमरामैन इधर दिखाइए, जो बांध है ये नदी के पानी को उधर जाने से रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन मुखिया का इतना बुद्धि भी कम है कि मतलब इसके अंदर नदी के अंदर ही यहाँ पर अस्पताल बनाने की बातें कर रहा है। बताइए, इससे ज़्यादा कम बुद्धि मुखिया देखे होंगे? देखिए ये नदी है, बगल में नदी है, अगर अभी बाढ़ नहीं, अगर बाढ़ आती है तो सीधा पानी वहाँ तक पहुँच जाती है, पूरा फुल रहती है। फिर भी नल जल योजना भी यहीं पर लगाई गई है, अगर ये नल जल योजना गिर जाए हमारा बेर में पुल नहीं बनते बुझलिए। हाँ। तो दूसरी बेर आते विद्यार्थी विधायक MP तो चुरुआ भर पानी में नहीं डुबा देंगे कि उसको, तब बदल दीजिए नाम। सौखी सहनी हम बोल रहे हैं, 25 बरस से हम वोट दे रहे हैं उसको। ये अशोक यादव जो है मधुबनी लोकसभा से उसको हम स्वर्ग में पहुंचा दिए, लेकिन हम लोगों के अखुन तक देख नहीं रहे हैं। उनको स्वर्ग में पहुंचा है और वो हम आपको लोग नरक में पहुंचा पहुंचा दिए। है। नहीं, हम ये कह लोग रहे के हैं नरक में अभी तक रख रहे हैं। आप उनको स्वर्ग हम में मैल में डूबेंगे तो उसको एक चुरुआ पानी में नहीं डुबा देंगे, हाँ। तो फिर नाम बदल दीजिएगा। इस बार आप किसको वोट इस किए? बार दिया है अशोक यादव को। मतलब अगला बार में अशोक यादव के 2 लाख वोट से जिताया, उसको शर्म नहीं होता है कि हम लोग को पब्लिक बिशनपुर पंचायत के इतना वोट दिया है। उसको जाकर हम देखेंगे, पुल बनाएंगे जो सीतामढ़ी से पुपरी तक माने जुट जाएंगे, और सब चीज़ की सुविधा होगा। माने बाल बच्चा के पढ़ने लिखने के, माने दवा बीरो के, सब चीज़ की सुविधा होगा। लेकिन अभी तक अशोक यादव देख नहीं रहा है। जीतने के बाद आए हैं लगभग नहीं, वो पहलू नहीं आया। नहीं, हम लोग उनको वोट क्यों करे? पहले तो उनके पिता कर रहे हैं कि उसको हमारे पास में लाचारी हम किन को दें? लाचारी नहीं होता, ये जनता के बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, कैंडिडेट एक नहीं खड़ा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होता है। सुधांशु जो है वो 2 बार से जीत रहा है। उसको बाप वादा किया कि पहले जीतेंगे तो अशोक यादव, वो अथी बोला ये बसंत जब जीतेंगे हम तो पहले पुल ठोकेंगे बिशनपुर में। 10 वर्षों से तो उसका ही बेटा बहुत हुआ है। दिक्कत सही में हो रहा है। हाँ। लेकिन वो मर गया, माने शपथ ग्रहण लेने से पहले उसको बेटा को जिताया 2 बेर। हाँ। और उसको कह रहा है तो कहेगा होगा विचार में है। तो इस बार तो 2025 का इलेक्शन वर्ष भी हो गया। हाँ, इस बार अब जो सुधांशु आ गया तो उसको डुबा देंगे पोखरी में। अच्छा, इस बार मतलब आप लोग ठान लिए ये हैं। तबाही कह के हम छोड़ देते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि हम मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि किसको वोट दे, और मतलब चुनाव में ये नहीं होता कि उसी को वोट देने चाहिए, वादा आपको जो अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए। वादा जब करते हैं तो दुनिया में वादे तो वादा पे अगर बिकने लगे तो आज तक बताइए एक भी नेता का नाम ले लीजिए मेरे सामने अब कि जो वादा किया हो अब पूरा वादा पूरा हुआ है ना भैया? नहीं कोई भी करता है तो क्या ऐसा करें नेता नहीं है जो वादा किया पूरा, नेता सब ठगने तो का आप काम किसी करता को वोट नहीं देंगे। है। हाँ, तो नोटा ऑप्शन है ना आपके पास, हम किसको नहीं देंगे? नोटा ऑप्शन है हाँ। या फिर निर्दलीय ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। बस हम उन्हीं को देंगे। अभी भी आश्वासन से दिए हैं, अशोक यादव को वोट दिए हैं। और यहाँ जो है से कौन कहता है, पिंटू की कौन कहता है, सबको वोट दिए हैं। आकर के बोला कि नहीं कि हम लोग जो है से काम करेंगे। अभी हम लोग का देखिए बाढ़ के समय में देखिए सामने आपका में नाम क्या हुआ? परिणाम? हमारा लक्ष्मी राम नाम है। मतलब आपका घर हुआ उस साइड, नदी के उस साइड, नदी का पश्चिम घर पड़ता है। मधुबनी जिला में। हाँ जी, हाँ, मधुबनी जिला पड़ता है, सीमा पर घर पड़ता है। दोनों आदमी को मदद करते हैं, मधुबनी और सीतामढ़ी दोनों को मदद करते चलिए, हैं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतना बोले। अब इधर युवा से ही पूछते हैं, युवा आपको कितना परेशानी होता है पुल ना होने के कारण? यहाँ पे पुल नहीं होने के कारण बहुत सारा परेशानी है। जैसे हम लोग का जितना सामान पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके और राशन वासन जितना लेना होता है, हमें इस नदी से पार करके उस पार जाना पड़ता है। मधुबनी यानी जिला में? खाने के हर एक सामान मधुबनी जिला में। हाँ। और हम लोग इधर जो है उधर सीतामढ़ी जिला पड़ता है, वो काफ़ी उधर दूर पड़ता है। हाँ, तो हम लोग को ये मार्केट इधर नज़दीक होता है, सहारघाट, बेनीपट्टी और बसैठ। तो हम लोग को जितना भी पढ़ाई शिक्षा हो गया, जैसे बिशनपुर में ये सहारघाट और बसैठ है, इस सब में अच्छा शिक्षा मिलता है। तो हम लोग को जो है ना, ये इस नदी के कारण से एक शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा बड़ा वो संकट आता है। और जैसे जल स्तर इस नदी को ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग का सब रास्ता बंद हो जाता है। फिर हम लोग बच्चे को, तो आप यहाँ के कैंडिडेट को, मुखिया फिर MP MLA को कुछ कहते हैं? सबको बोला गया है, ये लोग बताया है, जो वही है सबको बताता है, लेकिन बोल के जाता है कि इस बार मैं कर दूंगा, इस बार कर दूंगा। लेकिन सब एक बार जीतने के बाद जाता है, दोबारा कोई नहीं आया यहाँ पे देखने आता है। मतलब जीतने के बाद सब दिल्ली में जाके और सब बैठ जाते हैं। विधायक पटना में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, सब बैठ जाता जाके, कोई यहाँ आता नहीं दोबारा देखने के लिए। यहाँ पे हर एक साल वादा करके जाता है कि मैं इस बार बनवा दूंगा, इस बार बनवा दूंगा, लेकिन कोई दोबारा देखने नहीं आता। एक बार जब जीत गया, दोबारा जाके कहाँ गायब हो जाता है, 5 साल पता नहीं लगता है। ठीक है,
ये समस्या है यहाँ पे। देख लिया आपने किस तरह से बलसा गांव के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बलसा गांव ने इस साइड बिशनपुर गांव है, बिशनपुर वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर इस दोनों गांव के बीच में कुछ हुआ तो ये एक मुख्य साधन है इस साइड जाने के लिए। अगर आपको दूसरे सड़क से जाना है तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दूर से जाकर जाना पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर नहीं 500 मीटर ही होगा यहाँ से, लेकिन इतना दूरी तय करने के लिए आपको इतना घूम के जाना पड़ेगा। मैं इतना ही कहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, मतलब लगभग 80 साल हो चुका है, और 80 सालों में लगभग 10, 15, 20 जितने भी कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट जीते इस क्षेत्र से। ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव हुआ, बहुत बार चुनाव हुआ, लेकिन जितने भी नेता हैं यहाँ के, विधायक, सांसद, मुखिया जो भी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों गाँवों को ठगने का काम किया। इन दोनों गाँव में विकास पहुँचा ही नहीं है। जिस तरह से आपको दिखाया कि यहाँ पे पुल है, पुल ही नहीं, यहाँ पे नाव है, नाव से यात्रा करना पड़ता है, और नाव भी देख सकते कितना टूटा हुआ है। अगर यहाँ पर ये नाव डूब जाए या फिर कुछ हो तो शायद कुछ भी हो सकता है। नाव भी नहीं है, सरकारी नहीं है, नाव सरकारी नहीं है, निजी मतलब निजी नाव है, निजी नाव है, मलाह का नाव निजी नाव है। यहाँ जो है ना, दोनों 2 जिलाओं का यह बॉर्डर है, और इस वजह से जो है ना, यहाँ का सांसद उस सांसद के ऊपर थोप देता है, और उस तरफ का सांसद इधर के सांसद पे थोप देता है। सांसद मिलकर बात करके बनवा ले, ये तो कभी मुमकिन है। अरे वो एक बार आते हैं, और जब सरकारी मिला ना यहाँ पर पुला का जब चर्चा होता है तो बस सांसद अपने अपने घर पकड़ लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र, वो दिल्ली पकड़ लिया, या विधायक आया वो पटना पकड़ लिया। यहाँ से मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूरी पे DMCH है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। वहाँ इलाज के लिए लोगों को जाना अगर पड़ता है तो बाढ़ में समझिए कि कैसे जाता होगा, जब अभी तो पानी कम है और प्राइवेट नाव है तो उसके सहारे अपना चला भी जाता है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खटिया पे लाद करके। कटौती में तसली में लोग बच्चा को पार करता है, नहीं नाव रहने के बाद पार करता है, और तब जाके हम लोग दरभंगा ले जाते हैं, मधुबनी ले जाते हैं, नदी में हेल करके। कटौती जो होता है, डबल कटौती में बच्चा को रख दिए और तब हेल करके तैर करके पार करते हैं। करेजा सरकारी मिले ही अभी तक, कटौती में पार करते हैं। 10 साल से भी नाव अभी तक यहाँ नहीं मिला है। 10 सालों से नाव नहीं है, ये सब अपना प्राइवेट बनता है तो हम लोग पैसा दे करके उससे पार होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है। चलिए, यहाँ के नाव के खेवैया कौन है? नाव परीक्षण मुखिया है। अच्छा, परीक्षण मुखिया अभी नहीं है, लेकिन आएगा, जैसे गया है लगा दिया है, लगाए हुए है, जाल के चक्कर में नाव रखा हुआ है। वो जाल के लिए अपना नाव रखा है, लेकिन इससे ग्रामीणों को उपकार होता है। ग्रामीण को जाए, ग्रामीण है आदमी तो अब क्या करे, लाचारी में उसको हम लोग देते हैं, भत्ता देते हैं, गेहूँ देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो लोग पार कर देता है। चलिए, जिस तरह से देखे आपने, मतलब कुछ मुझको सामान देते हैं जी जी, नाव चढ़ने के बदले में। हाँ हाँ, हम लोग जैसे उसको पैसा देते हैं, और 5 किलो के जैसे। इधर कैमरा में दिखाइए नाव कैसे जा रहे हैं, कितना दिक्कत के सामना करके जा रहे हैं लोग। अगर कुछ हो गया, बहुत बार ऐसा हुआ कि नाव भी पलट जाता है, लोग डूब जाता है। यहाँ पे देखिए, कैमरा में दिखाते रहिए, ऐसे बैठ के जाता है। देखिए इस तरह से लोग बैठ के जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो यहाँ पे किसका दोष दिया जाए, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ के सांसदों, विधायक, मुखियाओं से कहना इतना चाहता हूँ, और यहाँ के प्रशासनों से भी, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ के प्रशासन जो है उन्होंने भी नाव का व्यवस्था नहीं किया है, और ये जो नाव है वो प्राइवेट नाव है, किसी का पर्सनल नाव है, और वो यहाँ पर मछली का, मतलब मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर नाव इधर से उधर करते हैं, तो यहाँ पर ग्रामीणों को थोड़ा हेल्प हो जाता है, और उनके बदले ग्रामीण उन्हें कुछ न कुछ जैसे गेहूँ चावल दे देते हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ के सांसदों से भी यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इधर के भी सांसद, मतलब देवेश चंद्र ठाकुर भी, और उस साइड के सांसद, मतलब मधुबनी जिले के सांसद अशोक कुमार यादव जी, दोनों मिलकर आपसी विचार कर लें, क्योंकि सांसद आप दोनों, एक तो है मतलब जदयू से और एक है बीजेपी से, और दोनों पार्टी गठबंधन में, मतलब दोनों की सरकार है बिहार के अंदर, और केंद्र में भी उसी की सरकार है। दोनों मिलकर गठबंधन कर ले, और गठबंधन करने से बात विचार बनाए और यहाँ पर पुल का निर्माण कर दे, ताकि इन ग्रामीणों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि ये ग्रामीण आपको वोट नहीं करता, ये जितने भी लोग बोले हैं सभी ने सिर्फ आपको ही वोट किया है, जो जैसा कि आप कैमरा में देखे हैं, सभी ने आपको वोट किया है इसलिए कि आप यहाँ पर विकास करें, ना कि यहाँ पर ठगने का काम करें। तो यहाँ के और विधायकों से भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इधर सुधांशु शेखर और इधर दिलीप राय, दोनों बीजेपी के ही हैं। एक तो जदयू से हैं सुधांशु, और इधर दिलीप राय वो भी जदयू से, मतलब दोनों कैंडिडेट जदयू से, विधायक के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन दोनों को यहाँ की जनताओं ने वोट किया है, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक बहुत ही बड़े निकम्मे हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ने जनताओं को ठगा है, अब ठगने का काम नहीं करे, क्योंकि 2025 का भी इलेक्शन नज़दीक है। अगर आप ठगने का काम करते हैं तो शायद आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे पुल का निर्माण करें और जनताओं को दुख सुख में साथ दें, विकास का कार्य करें। ठीक है, हो सके तो मैं भी इस नाव पे चढ़ना चाहता हूँ, अगर ये नाव इस साइड आए तो, और मैं भी दिखाना चाहता हूँ
मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि इधर कैसी यात्री हो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए किस तरह से वहाँ पे साइकिलों को लोड करके इस साइड लाया जा रहा है। देखिए चढ़ती पानी में तो इतना करंट रहता है जैसे कि नाव को चाहता है कि हम कखनी फेंक दें, उल्टा भी देता है। तो रस्सी पकड़ कर लोग जैसे तर करके आता है। देखिए कितना जैसे डूबने जा रहा है। देखिए एक ठो साइकिल में देखिए गिरवो करते हो। देखिए कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है 2 आदमियों को। रास्ता का नाम को तो बताई ना, मांगे पे जो ना मांगे पर के बिचारा छोड़ के है ओहने रस्सी ओना टूटल तो भागा तार में रस्सी घुस रे भाई लो जो उधर तो नहीं खेबक चाहिए, साइकिल वाला के दया दी खेबे के लेल के है। देखिए भाई कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखिए बुलावा ना बैठा के छोड़ दे। हां डोरी काट के तो पता लग जाए कितना लोग यहां के पास। अभी बोलावा सांस तक तब नहीं होते, बेसी पानी में छोड़बो तब नहीं पता चलते। चलिए चलते हैं नाव के अंदर और यहाँ से जानेंगे। ठीक है, इसके अंदर चले जाए। आवा मुन्नू भैया आराम से चलिए नाव के अंदर है चला ना, और यहाँ से खवैया लोग कैसे नाव को खेवते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आदमी और आवा। देखिए अभी नदी में उतर चुका हूँ मैं रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ 70 आदमी बैठता है। यहाँ पे देखिए बैठने वाला सीन है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। और चलिए अब नाव शुरू होने वाला है। इस साइड से बैठ के लीजिए ना फोटो। नाव वाले लोग बैठ जाइए, नाव वाले बाला पे बैठ भैया जाइए हैं और मैं बैठ चुका, मुझे बैठने का ऑर्डर मिला है, मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैं नदी में उतर चुका हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे पब्लिक भी हैं और पब्लिक नहीं है, ये लोग अपने गांव के ही हैं और मैं इनके सपोर्ट में बोलने के लिए नदी में उतर चुका हूँ। देख सकते हैं नदी का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है और हर रोज़ इन लोगों को एक पानी का सामना करना पड़ता है, एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से लोग अपने सांसद को पूरी विचार मनों से यहाँ के सांसद को चुनते हैं, यहाँ से दिल्ली भेजते हैं चुन के, उस तरह से सांसद लोग यहाँ पे विकास नहीं करते। मैं नदी के बीचों बीच में हूँ तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ के सांसद, मुखिया, MP, MLA से कि भाई थोड़ा भी इधर ध्यान दे दो। अगर आप सांसद और MP को इसमें बैठाकर नदी पार करवाई जाए तो उनको कैसा लगेगा। मुझे भी थोड़ा डर हो रहा था शुरू में, लेकिन अभी डर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जो बैठा हूँ यहाँ पे मेरे बहुत 2-4 भाई लोग हैं, वो बोले कि भैया थोड़ा इसके अंदर भी रिपोर्टिंग कीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। मैं नदी के उस साइड जाकर आपको दिखाने वाला हूँ और फिर उस साइड से इधर को आने वाला हूँ। तो चलिए, और देखिए बाइक वाले भैया पहले ही इधर बाइक लगा देते हैं, इधर ही बाइक लगा देते इधर बाइक लगाकर और यहाँ से पैदल ही मतलब नाव के सहारे पार कर घर जाते हैं, घर से फिर वापस घर जाकर फिर से अगर कोई उसे काम हो तो वो काम करने के लिए इधर से और फिर नाव से आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है इस साइड और इस साइड देखिए वो भैया भी जाएंगे इधर। हाँ जाएंगे। देखिए वो भैया आ रहे हैं, एक यहाँ पे आते ही एक व्यक्ति मिल गए हैं, ये जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। शॉट का हाथ गंदा रही की कोई नहीं उतारते, यहाँ चढ़ू ना, कोई नहीं आगे वीडियो बना के मेरे पीछे खाने से लेकर जलावन मतलब जो जलाते हैं वो भी इस नाव से ही इधर से इस साइड से उस साइड के लिए जाते हैं। देख सकते हैं जलावन लोड किया गया है, जिसे यहाँ पर लगभग झरना बोलते हैं। जलावन है ये बांस का जो करची होता है, जिसे मतलब लाठी बोल सकते हैं आप, वो है जो कि जलाने के लिए उस साइड ले जाया जाएगा। मतलब उधर आप देख सकते हो वहाँ बहुत सारे यात्री भी थे, अभी वो सब चले गए हैं और उनको इस साइड भी आना पड़ता है। जैसे अनाज, सब्जी, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सारा चीज़ मतलब इस साइड से आपको उस साइड दवाई ले जाते हैं। दवाई भी मेडिकल से लाने के लिए इसको इन लोगों के लिए इस नाव का ही यूज़ करना पड़ता है। सहारा है, ये नाव ही है। और यहाँ के जो सांसद है, मैं सांसद को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि भले ही इस गांव में सड़क है लेकिन इस गांव में पुल नहीं है। सड़क था, मैंने देखा है कि सड़क बहुत ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन पुल नहीं है। पुल ना होने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए अभी यहाँ पर जलावन लोड हो चुका है और अब हमारी नाव धीरे धीरे इधर इस साइड देखिए नाव खेप रहे भैया, उधर देख सकते हैं आप। और ये लोग, ये भैया यहाँ से नाव को लेकर उस साइड के लिए जाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे नाव चलना शुरू हो चुका है। देखिए एक रस्सी है यहाँ पर, इसके सहारे इस साइड जाता है। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि यही रस्सी है वो,
मतलब ये जो है ये नदी का यहाँ जलस्तर से पूरा ये भरा हुआ है। नदी का जलस्तर भरा हुआ है। ये इधर से देखिए, अगर ये रस्सी थोड़ी सी भी चूक हुई छूटी तो सीधे नाव बीचे बीच बीच से लेकर प्राण को दिक्कत हो सकता है, मतलब जान भी जा सकती है। गहराई नदी कितना फीट नदी गहरा है? 90 फीट करीब 90-100 के आसपास गहरा है नदी। मतलब 90 से 100 फीट के लगभग ये नदी जो है वो गहरा है ना? उसमें पानी फूल है अभी। पानी फूल है? पूरा भरा हुआ है। अरे भाई साहब, मतलब समझिए थोड़ा बहुत अभी पानी बाढ़ कम नहीं आई हुई है, फिर भी इस नदी का जलस्तर 80 से 90 फुट नीचे है। और अगर बाढ़ आ जाए तो लगभग 150 या 200 प्लस हो सकता हो है, जाता है। हो जाता है। हाँ चौड़ाई भी ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ाई है। दोनों साइड ये देखिए 40-50 फीट चौड़ा भी है, 40 फीट। 40 फीट 50 फीट चौड़ा भी है। दोनों अच्छा, दोनों बांध का चौड़ाई देखे तो 100 जब फीट। नदी ज्यादा पानी होने के कारण दोनों बांध में जब पानी सटता है तो 100 फीट का चौड़ाई हो जाता है दोनों का। 100 फीट का चौड़ाई से ज़्यादा होगा। रोकना। चलिए, सही सलामत पहुंच चुके ये रहा तट, और तट पर हम लोग उतरने वाले हैं। ठीक है, पकड़ ले पहले। चलिए, उतर चुके हैं, सही सलामत लैंड कर चुके हैं। ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर सचिन सेठ जी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मैं ग्रामीण लेवल पे आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ, जो गांव में घट रहा है या हो रहा है, या फिर गांव में जहां विकास पहुंची ही नहीं है वहां की न्यूज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।